हेलो फ्रेंड्स, मैं अपर्णा दुबे, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, डीएलएस पीजी कॉलेज बिलासपुर। आज हम डेटा स्ट्रक्चर के अंतर्गत देखने जा रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप या एब्स्ट्रैक्ट डेटा स्ट्रक्चर। एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप या एब्स्ट्रैक्ट डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है, इसे हम समझते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, डेटा स्ट्रक्चर के अंतर्गत हम क्या करते हैं, एक मैथमेटिकल मॉडल या लॉजिकल मॉडल तैयार करते हैं किसी भी डेटा के लिए, क्योंकि कई प्रकार के डेटा होते हैं, कलेक्शन ऑफ डेटा होते हैं। इन डेटा को स्टोर करने के लिए, इन डेटा को रखने के लिए जब एक कोई मैथमेटिकल मॉडल तैयार करते हैं, तो ये जो मैथमेटिकल मॉडल होता है इसे ही हम एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप कहते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप क्या हुआ? एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप इज अ मैथमेटिकल मॉडल। इस मैथमेटिकल मॉडल के अंतर्गत या इस एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप के अंतर्गत डेटा के टाइप की बात कर रहे हैं हम। तो इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, किसी भी डेटा की प्रॉपर्टीज को कि उन डेटा की क्या प्रॉपर्टी है। कई प्रकार के डेटा होते हैं जिन्हें हमें स्टोर करना होता है। डेटा की क्या प्रॉपर्टी है और उन डेटा के ऊपर आप क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म करने जा रहे हैं, कौन कौन से ऑपरेशन आप इन डेटा पर उपयोग करने जा रहे हैं, इनका जो एक कलेक्शन होता है, इस कलेक्शन को ही हम क्या कहते हैं, मैथमेटिकल मॉडल। और यही मैथमेटिकल मॉडल क्या कहलाता है, उसका एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। तो एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप क्या हुआ? एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप एक मैथमेटिकल मॉडल है जिसके अंतर्गत हम डेटा की प्रॉपर्टीज को रखते हैं और उन डेटा की प्रॉपर्टीज पर या उन डेटा पर हम क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, इसके जानकारी को हम रखते हैं। तो यही कहलाता है आपका एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। यहाँ हम डेटा की प्रॉपर्टी और उस पर होने वाले ऑपरेशंस को तो जानते हैं, पर एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप के अंतर्गत इसे हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, इसकी जानकारी हमें नहीं होती है। इम्प्लीमेंटेशन की कोई जानकारी नहीं होती है। एग्जाम्पल के लिए हम इसे एग्जाम्पल के द्वारा और अच्छे से समझेंगे। तो एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप क्या हुआ? एब्स्ट्रैक्ट का जो हिंदी मीनिंग है ये होता है सार, अर्थात संक्षिप्त में जो आप है इस किसी भी डेटा के बारे में या किसी भी सेट ऑफ डेटा के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी आप रखते हैं, डिटेल इंफॉर्मेशन आपको नहीं रहता है। डेटा स्ट्रक्चर का उपयोग हम कई प्रकार के डेटा को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। इन डेटा को स्टोर करके जब आप इन्हें इंप्लीमेंट करते हैं, इंप्लीमेंट करने के पहले हम उसकी डेटा की प्रॉपर्टीज और उसमें होने वाले ऑपरेशंस के लिए एक मॉडल तैयार करते हैं, और ये जो मॉडल होता है यही आपका एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप कहलाता है। यहाँ पर हम सार इसलिए उपयोग कर रहे हैं सार शब्द का, क्योंकि इसमें इस मैथमेटिकल मॉडल में बेसिक जानकारी रहती है, डिटेल इंफॉर्मेशन या फिर इंप्लीमेंटेशन का कोई इंफॉर्मेशन नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे जिससे हमें ये और अच्छे से समझ में आएगा। जैसा कि हमने जाना कि एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा एंड उस डेटा पर अप्लाई होने वाले ऑपरेशंस का कलेक्शन है। तो यहाँ हम एग्जाम्पल लेते हैं। माना यहाँ मैंने लिखा -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। अब इन्हें देखकर आप क्या समझेंगे? अगर हम यहाँ पर ये कुछ डेटा है, क्या है ये? इंटीजर नंबर है। तो अगर हम इसका एक मैथमेटिकल मॉडल तैयार करते हैं, तो इस मैथमेटिकल मॉडल में हमने जाना कि एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप में डेटा की प्रॉपर्टी रहती है और उस पर होने वाले ऑपरेशंस रहते हैं। तो इन डेटा की क्या प्रॉपर्टी है? सबसे पहली प्रॉपर्टी तो ये कैसे डेटा है? इंटीजर डेटा है। और क्या प्रॉपर्टी आप कह सकते हैं? ये कैसे नंबर हैं आपके? नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर है। कुछ नंबर नेगेटिव है, कुछ नंबर क्या है? पॉजिटिव हो गए। तो ये क्या हो गई? उसकी प्रॉपर्टी हो गई। अब इसके ऊपर आप क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं? हम इन्हें ऐड कर सकते हैं, सबट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं और डिवाइड कर सकते हैं। बेसिक हमारे ऑपरेशंस है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो इन इंटीजर नंबर्स को आप ऐड, सबट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड कर सकते हैं। पर
इसे अगर हम, तो ये जो हमारा तैयार हो गया, ये एक मैथमेटिकल मॉडल तैयार हो गया किसका, इंटीजर डेटा के लिए। उसकी प्रॉपर्टी हमने जाना, उसकी हमने ऑपरेशंस जाने। अब ये जो हो गया, यही आपका एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप कहलाता है। तो किसी भी डेटा को सॉल्व करने के लिए, उसको किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंप्लीमेंट करने के पहले हमें उसका क्या तैयार करना पड़ता है, एक मॉडल तैयार करना पड़ता है, जिस मॉडल के अंतर्गत हम उस डेटा के कुछ बेसिक इंफॉर्मेशंस को रखते हैं, और उन बेसिक इंफॉर्मेशंस के अंतर्गत आते हैं डेटा की प्रॉपर्टी और उस पर अप्लाई होने वाले ऑपरेशंस। अगर आपको इंप्लीमेंट करना हो तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का हम यूज करेंगे और इस बेसिक इंफॉर्मेशंस को उपयोग करते हुए उसे इंप्लीमेंट करेंगे। जैसे इंटीजर नंबर को या इंटीजर डेटा को सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंप्लीमेंट करने के लिए हम INT शब्द का यूज करते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप क्या हुआ, ये हमें समझ में आ गया। और इम्प्लीमेंटेशन क्या होगा, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ADT। एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप को हम शॉर्ट में ADT भी कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ADT का मतलब हो गया, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ADT का मतलब है किसी उस डेटा को किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के द्वारा उसे क्या करना, इम्प्लीमेंट करना। क्योंकि ये एक लॉजिकल या मैथमेटिकल मॉडल है, जब रियल वर्ल्ड में इसको हमको उपयोग करना है तो इसके लिए हमें किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करना पड़ेगा, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो रूल्स है उनको फॉलो करते हुए हम इसे इंप्लीमेंट करेंगे। जैसे इंटीजर नंबर्स को उपयोग करना है अगर आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, सी लैंग्वेज में, तो हम INT कीवर्ड का यूज करके उसको उपयोग कर सकते हैं। एक और दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं जिससे हमें और क्लियर होगा। इंटीजर के लिए तो हमें पता है कि हम INT के द्वारा इसको इंप्लीमेंट कर लेंगे, और हमने मैथमेटिकल मॉडल बनाकर इस पे कई कार्य को हम परफॉर्म कर सकते हैं। अगर हम सेट की बात करें, सेट हम जानते हैं समूह जिसे हम कहते हैं, सेट की बात करें तो ये सेट किसी भी चीज का हो सकता है। जैसे यहां पर मैंने सेट लिया 0 2 4 6 8, ये मैंने कुछ नंबर्स के सेट लिए हुए हैं। सेट मतलब समूह या ग्रुप। यहां पर ये डिफाइन नहीं हो रहा है कि कैसे नंबर का समूह, इंटीजर नंबर का भी हो सकता है, फ्रैक्शनल नंबर का भी हो सकता है, कैरेक्टर का भी सेट हो सकता है, कंबाइंड डेटा टाइप का भी सेट हो सकता है, जिसमें के अंतर्गत इंटीजर, रियल, कैरेक्टर, कई प्रकार के डेटा आ सकते हैं। जब इस सेट की हम प्रॉपर्टी की बात करें या हम इसके मॉडल को तैयार करने की बात करें, तो आप इसके मॉडल को कैसे तैयार करेंगे? सबसे पहले आप देखेंगे इसकी क्या प्रॉपर्टी है। तो क्या है प्रॉपर्टी है, ये क्या है, सेट है, कलेक्शन ऑफ वैल्यूज, कलेक्शन ऑफ वैल्यूज, ये उसकी क्या हो गई, प्रॉपर्टी हो गई। अब इसके अंतर्गत आप क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं? जनरली सेट के अंतर्गत हम यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस, ये बेसिक 3 ऑपरेशंस होते हैं सेट के अंतर्गत उपयोग। कई ऑपरेशंस होते हैं, यहाँ मेरा उद्देश्य आपको समझाना है कि एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप होता क्या है। तो इस सेट की अगर हम बात करते हैं तो ये कलेक्शन ऑफ वैल्यूज है, और किसे वैल्यूज का कलेक्शन है, इंटीजर वैल्यूज का कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ इंटीजर वैल्यूज। और यहाँ पर कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म हो सकते हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस। तो ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन हो गया किसी भी सेट का। तो ये बेसिक जो इंफॉर्मेशन किसके द्वारा रखा जा रहा है, इस मॉडल, मैथमेटिकल मॉडल के द्वारा रखा जा रहा है, और इसी मैथमेटिकल मॉडल को हम क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप कहते हैं। इस मैथमेटिकल सेट को जब आपने इसका डेटा टाइप तैयार किया तो इसके बारे में आपको केवल ये बेसिक इंफॉर्मेशन ही है, इसे आप इंप्लीमेंट कैसे करेंगे इसके बारे में भी आपको कोई जानकारी नहीं है। अगर इंप्लीमेंट करना है तो फिर इसको इंप्लीमेंट करने के लिए हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करेंगे और फिर हम उसको क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे। तो इंप्लीमेंटेशन के बारे में हमें कोई जानकारी अभी नहीं है। तो किसी भी एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप से तात्पर्य यह होता है कि किसी भी डेटा सेट के बारे में या कुछ डेटा के बारे में जो बेसिक इंफॉर्मेशंस रखी जाती है, उन डेटा की प्रॉपर्टीज, उस पर अप्लाई होने वाले ऑपरेशंस, इन्हें ही हम एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप या ADT हम कहते हैं। और इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं। तो हमारे डेटा स्ट्रक्चर का क्या उपयोग है? देखिए, कुछ डेटा टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिफाइन है, जैसे इंटीजर डेटा हो गया, फ्लोट डेटा हो गया, कैरेक्टर डेटा हो गया, पर ऐसे कई डेटा टाइप होते हैं जब यूजर को अपने रिक्वायरमेंट
रिक्वायरमेंट के अनुसार उसको इम्प्लीमेंट करना होता है। तो किसी भी कार्य को इम्प्लीमेंट करने के पहले हम उसका एक तैयार करते हैं मॉडल। तो इस प्रकार से जो मॉडल तैयार किया जाता है और मॉडल तैयार करने के बाद उसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, यही हमारा मेन उद्देश्य है डेटा स्ट्रक्चर का। और इसी मॉडल को तैयार करने के लिए हम जिस कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं वो कहलाता है एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। थैंक यू।